हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है सैटरडे 20 जून है आज। और आज मैं बहुत टाइम बाद अपना व्लॉग बना रही हूँ। और अभी मैं जाऊँगी बस कपड़े धोऊँगी क्योंकि सर्फ ख़त्म हो गया है। मतलब बहुत ज़्यादा बिल भी आ रहा था मशीन का, तो मैं हाथ से ही कपड़े धो रही हूँ अब आजकल। और फिर मैं बनाऊँगी खीर क्योंकि थोड़ा सा दूध बच गया था। तो मैंने सोचा चलो खीर बना देते हैं, कभी कभी अच्छा लगता है कुछ एक्स्ट्रा बनाना चाहिए। तो बस मैं अपने कपड़े धोने जाती तो देखिए मैंने यहाँ पर स्पिन में कर दिया अपनी मशीन को क्योंकि कपड़े मैं धो चुकी हूँ। सिर्फ मुझे एयर ड्राई करने हैं। तो 11 मिनट्स दिखा रही है मशीन टाइम। और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ अपनी यमी यमी सी खीर और साथ में बनाऊँगी तोरे की सब्ज़ी। तोरे की सब्ज़ी जो है मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है और वो भी भरने वाली। बताऊँगी दो ऐसे तरीके जिसकी हेल्प से आप अपने फर्नीचर को और अपने स्विच बोर्ड्स को ईज़िली बिल्कुल क्लीन रख सकते हो। आपको कोई भी मेहनत करने की या बाहर से कोई भी क्लींजर लाने की महंगा ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आप कैसे रख सकते हैं अपने स्विच बोर्ड्स को। एंड स्पेशली अपनी जो चेयर्स होती हैं, डाइनिंग की चेयर्स होती हैं हमारी, या जो हमारी वुडन कोई भी हमारा फर्नीचर होता है, बहुत जल्दी मतलब वो गंदा हो जाता है, काला पड़ जाता है स्पेशली। तो वो कैसे आप फिर से पहले जैसे चमका सकते हो। तो चलिए बताती हूँ आप कैसे कर सकते हो आप ये। तो यहाँ पर हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिए हैं टिश्यू पेपर्स, थोड़े से कोकोनट ऑयल लिया है और जॉनसन्स बेबी पाउडर लिया है और आलमंड ड्रॉप्स ऑयल लिया है। इन दोनों में से आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हो। मैं तो कोकोनट ऑयल ही यूज़ करती हूँ, लेकिन आज आलमंड ड्रॉप्स यूज़ करके देखती हूँ। तो ये है मेरा किचन का स्विच बोर्ड जो बहुत ज़्यादा गंदा है। मैं इसे साफ़ कर चुकी हूँ कई बार, पर फिर भी ये गंदा हो ही जाता है। तो अब मैंने टिश्यू पेपर पर लिया है अपना थोड़ा सा कोकोनट ऑयल। तो थोड़ा सा कोकोनट ऑयल जो है मैं अपने टिश्यू पेपर पर निकाल लूँगी। ज़्यादा नहीं लेना है, बस थोड़ा सा ही लेना है। थोड़े से ही मतलब काम चल जाएगा। पर मेरा स्विच बोर्ड तो साफ़ हो गया है, बट अब मैं क्या करूँगी, अब मैंने लूँगी थोड़ा सा पाउडर लूँगी अपने टिश्यू पेपर पर, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए स्विच बोर्ड से और वो स्लिपरी ना रहे। तो ये देखिए बिफ़ोर और आफ्टर दोनों पिक्स मैंने अटैच कर दिए हैं। तो आप भी इस तरीके से इसे कर सकते हो यूज़ कोकोनट ऑयल और पाउडर को, कोई सा भी पाउडर आप ले सकते हो। यहाँ पर देखिए ये मेरी टेबल है छोटी सी, साइड में रखी हुई है, जो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा देखी होगी व्लॉग में। तो इसका जो फर्नीचर है वो भी बहुत ज़्यादा ब्लैक पड़ गया है। इसे मैंने साफ़ नहीं किया था, तो मैं आज इसे भी साफ़ करूँगी। तो ये देखिए मैं एक पोर्शन लूँगी, ये वाला पोर्शन लूँगी नीचे का, और इसे साफ़ करके दिखाऊँगी आप लोगों को कि किस तरीके से करना है। वही टिश्यू पेपर मैंने लिया है और इस बार मैं ले रही हूँ आलमंड ऑयल। मैं कोकोनट ऑयल ही लेती हूँ, आलमंड ऑयल नहीं लेती हूँ, लेकिन एक वीडियो में मैंने देखा था कि आलमंड ऑयल से भी हो जाता है, तो मैं ट्राई करके देख रही हूँ। लेकिन मैंने जब इसको लगाया अपने मतलब फर्नीचर पर, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं दिखाई दिया। कोकोनट ऑयल से तो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता है, लेकिन आलमंड ऑयल से मुझे कोई फ़र्क नहीं दिखा, कि बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं दिखा मुझे। तो फिर वापस से मैंने कोकोनट ऑयल लिया है यहाँ पर, और दूसरा जो पोर्शन है साइड वाला उसको मैं साफ़ कर रही हूँ यहाँ पर कोकोनट ऑयल से। और लगाते ही बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छे से वाइप हो गया मेरा पूरा फर्नीचर। जो ब्लैक हो रहा था और डस्ट थी एक्स्ट्रा, वो सारी निकल गई। तो आप भी इस तरीके से इसे यूज़ कर सकते हो, अपने फर्नीचर को बिल्कुल मतलब पहले की तरह नया बना सकते हो। देखा आपने किस तरीके से आप अपने स्विच बोर्ड्स को और अपने फर्नीचर को हमेशा नीट एंड क्लीन रख सकते हो इस एक ट्रिक के साथ।
मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप आलमंड ऑयल ना ही यूज़ करो। मैं भी कम यूज़ करती हूँ। कोकोनट ऑयल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, कोकोनट ऑयल यूज़ करिए आप भी। और उसके बाद पाउडर लगाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि पाउडर ना सारा जितना एक्सेसिव आपका ऑयल होता है सबको वो एब्जॉर्ब कर लेता है और बिल्कुल भी चिकनाहट नहीं बचती। क्योंकि आप कपड़ा कहाँ तक भी यूज़ करोगे, फिर उसको वॉश करोगे तो टिश्यू पेपर की हेल्प से ही थोड़ा सा पाउडर आप स्प्रिंकल करके उस पर और उसको अच्छे से वाइप कर लीजिए, तो वो ईजीली मतलब वाइप हो जाएगा, बिल्कुल भी उसमें चिकनाहट नहीं रहेगी। तो बहुत अच्छी ट्रिक है। और आज क्या हुआ कि आज मतलब सुबह ही मतलब मैं सोकर उठी, तभी मुझे अपने फादर की याद आ गई। मेरे फादर अब हमारे बीच में नहीं हैं। मेरे फादर जो थे वो गवर्नमेंट टीचर थे, साइंस और मैथ्स दोनों ही पढ़ाते थे वो, लेकिन मैथ्स उनका मेन स्ट्रीम था। मैथ्स वो अप टू बीएससी बीटेक किसी को भी पढ़ा सकते थे, इतने ज़्यादा टैलेंटेड थे वो। लेकिन वो 10th तक के टीचर थे गवर्नमेंट, हमारे यहाँ मतलब अलीगढ़ में ही। तो आज उनकी बहुत ज़्यादा मुझे याद आ गई। वो सारी पल, वो सारी यादें फिर से ताज़ा हो गई। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो पुरानी चीज़ें या पुरानी यादें होती हैं, कभी कभी वो हमारे चेहरे पर खुशी ले आती हैं, और कुछ ऐसी यादें होती हैं जिससे हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है, हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वैसे ही कुछ मेरे साथ हुआ आज। मेरे फादर को लंग कैंसर था, फेफड़े में कैंसर था उनके। तो बहुत ज़्यादा इलाज करवाया उनका, एलोपैथिक होम्योपैथिक बहुत ज़्यादा इलाज करवाया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसको जाना होता है वो तो फिर कोई नहीं रोक सकता। मैं बहुत छोटी थी, हमारे घर में सब ने उनसे मैथ्स पढ़ा, लेकिन मैं ही नहीं पढ़ पाई। मैं बहुत छोटी थी, मुझे पता भी नहीं था कि क्या हो गया अचानक से। फिर बड़ी हुई तब पता चला कि इतना बड़ा नुकसान हो चुका है हमारा। मेरे फादर का मेरे पास एक भी फ़ोटो भी नहीं है। मतलब पहले इतना 2002 में उनकी डेथ हुई थी, तो पहले इतना मतलब नहीं थी टेक्नोलॉजी एडवांस। और हैं फ़ोटोज़ एल्बम में है, लेकिन वो मेरे घर पर है, मायके में है मेरे। तो मैं जाऊँगी तो कभी क्लिक करके ज़रूर लाऊंगी। हमेशा सोचती हूँ जाऊँगी तो क्लिक करके लाऊंगी, फिर इतना सारा काम हो जाता है, मायके में जाकर इतना बिजी हो जाते हैं, आराम करने में सोने में बिजी हो जाते हैं कि फिर कुछ याद नहीं रहता। लेकिन इस बार जाऊँगी तो पक्का से लेकर के आऊँगी। और देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ बिन बारिश बरसात हो रही है। ये जो एसी का पानी, इसने मेरे सारा पौधा बर्बाद कर दिया है। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि एसी का पानी बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, सब में गंदगी हो जाती है। और कल रात बारिश हुई थी तो यहाँ पर वैसे भी काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो रखी थी बाहर। और बारिश का मौसम अभी भी हो रहा है, देखिए हवा चल रही है, तो बारिश तो पड़ने वाली है शायद। और यहाँ पर हम खाना खाने जा रहे हैं अब, और आप भी खा लीजिए। खाना पीना हो गया और व्लॉग शूट करते करते शाम हो गई है, मतलब रात हो गई है, शाम ही क्या। क्योंकि व्लॉग शूट करते हैं ना तो देर हो ही जाती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है। और पूरे दिन का हम दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि पूरे दिन का दिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब लंबा हो जाएगा वीडियो, इतना कोई देखेगा भी नहीं, इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी नहीं रहेगा। तो वीडियो शॉर्ट हो लेकिन इंटरेस्टिंग हो। तो मेरा थंबनेल आपने देखा होगा। थंबनेल के ज़रिए देखिए, सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर देना चाहती हूँ, मैं किसी भी चाइनीज़ ऐप के फेवर में नहीं हूँ कि वो यूज़ करे कोई भी इंडियन। हम भारतीय चाइनीज़ ऐप बिल्कुल भी यूज़ करें, इसके फेवर में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। देखिए मेरे फ़ोन में टिकटॉक कभी था नहीं, मतलब पिछले फ़ोन में था थोड़े दिन के लिए, शायद 1 या 2 महीने के लिए, फिर वो फ़ोन मेरा टूट गया। तो जब मेरा नया फ़ोन आया तो मैंने उसमें इंस्टॉल ही नहीं किया टिकटॉक। तो टिकटॉक तो अभी था ही नहीं एक तरीके से मेरे फ़ोन में। यूसी ब्राउज़र और शेयर जो चाइनीज़ ऐप थे वो मैंने अपने न्यू वाले जो मेरा फ़ोन है जिससे मैं शूट कर रही हूँ अभी, सैमसंग गैलेक्सी M30s मेरा फ़ोन है जिससे मैं शूट करती हूँ। तो इससे इसमें से मैंने अपने ये दोनों ही जो मेरे ऐप थे, शेयर इट और यूसी ब्राउज़र, दोनों ही मैंने डिलीट कर दिए। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इन दोनों ऐप्स की। अगर ये दोनों ऐप मतलब मेरी कंट्री के अगेंस्ट जाते हैं, यही क्या मतलब कंट्री के अगेंस्ट यूज़ किए जाते हैं, कोई भी चीज़ हो, तो मैं पक्का एक इंडियन होने के नाते उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी। तो प्रियादीप दीदी का मैंने एक व्लॉग देखा था, मैं उनको फॉलो करती हूँ काफ़ी टाइम से। 2 दिन पहले उन्होंने एक व्लॉग डाला था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने बिंदी लगाई और मैं टिकटॉक वीडियो बनाने जा रही थी। तो मैंने सोचा मैं टिकटॉक वीडियो भी बना लूँ, मतलब मैंने मेकअप किया हुआ है तो बिंदी लगाकर टिकटॉक वीडियो भी बना लूँ। उस वीडियो के नीचे जो कमेंट्स आ रखे थे उनको कि तू तो चाइनीज़ है, मतलब लैंग्वेज देखिए आप।
तू चाइनीज़ है, तू चाइनीज़ जैसे दिखती है, तो चाइना चली जा, चाइना जाकर रहा, यहाँ इंडिया में क्या कर रही है। बहुत ही गंदे गंदे कमेंट्स। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि हाँ, ठीक बात कही आपने, टिकटॉक नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन अपनी बात कहने का सोशल प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पर आप कोई बात कह रहे हैं तो अपनी बात कहने का एक अंदाज़ होता है, एक वे होता है। मैंने और भी सारे कई कमेंट देखे उनके कमेंट सेक्शंस में कि जिसमें बहुत मतलब पोलाइटली कहा गया था, दीदी प्लीज़ आप टिकटॉक अनइंस्टॉल कर दीजिए, ये हमारी इकोनॉमी को हार्म कर रहा है, दिस एंड दैट जो भी कहा गया था। उन्होंने वो कमेंट्स डिलीट नहीं किए। आपके ही क्यों किए? क्योंकि आपकी जो लैंग्वेज थी वो बहुत ज़्यादा रफ़ थी। देखिए, हम यूट्यूबर्स भी जो हैं वो वाइव्स हैं, मतलब हाउस वाइव्स हैं और मदर हैं, तो आप इस तरीके की चीज़ें हमें कहेंगे तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। सबसे पहले तो इस तरीके की बातें मत कहिए। अगर आपको कहना ही है किसी से कि आप टिकटॉक अनइंस्टॉल कर दीजिए, मैंने अपने काफ़ी फ्रेंड से कहा, स्टूडेंट से काफ़ी से कहा कि टिकटॉक अनइंस्टॉल कर दो, उन्होंने कहा हाँ कर दूँगी, हाँ ठीक है मैम ओके, बट नहीं किया। तो फिर मैंने एक बार कहा तो फिर बार बार मुझे कहने का क्या उनको मतलब ज़रूरत है। उनको खुद देखना चाहिए, खुद समझना चाहिए। नहीं समझ रहे हैं वो लोग तो कोई बात नहीं, ये उनकी प्रॉब्लम है। तो मैं किसी के पीछे तो नहीं पड़ सकती। मैं भी चाहती हूँ कि कोई भी यूट्यूबर टिकटॉक मतलब जैसे कि स्वाति दीदी हैं, स्वाति भामरा हैं, वो भी डालती हैं टिकटॉक का अपना छोटा सा वर्जन, कोई मेकअप लुक करती हैं तो वीडियो डालती हैं अपनी टिकटॉक की। प्रियादीप दी डालती हैं, ग्लैम विद प्राची वो भी डालती हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ बस आप लोग टिकटॉक प्लीज़ यूज़ मत करिए। और अदर ऐप्स हैं, लाइकी है, यूएस का ऐप है लाइकी, आप वो यूज़ कर लीजिए। मित्रा है, इंडिया का ऐप अभी लॉन्च हुआ है लाइक टिकटॉक, उसकी जो प्रोसेसिंग है वो थोड़ी स्लो है, थोड़े से उसमें कमियां हैं अभी, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि या इतनी भी ज़्यादा नीड नहीं है हमें टिकटॉक की कि आप टिकटॉक यूज़ करो। जिस ऐप से हमारे देश के सोल्जर्स हैं, जो सैनिक हैं, उनके लिए कफ़न का इंतज़ाम किया जा रहा है, या चाइना मतलब अपनी चीज़ें बेच करके, अपने ऐप बेच करके हमारे ही अगेंस्ट वो यूज़ कर रहा है, तो इतनी तो हमें समझ है ना, हम सब पढ़े लिखे हैं। अभी एक और न्यूज़ आई है कि चाइना जो है कल मीन्स 21 ऑफ जून को, यानी कि कल आप जब भी वीडियो देखेंगे 21 ऑफ जून ही होगी, तो वो साइबर अटैक कर सकता है। तो साइबर अटैक वो कैसे करेगा? हमारी जो सिक्योरिटी है उसे कैसे पता है? उसके ऐप से, उसके ऐप में उसने पता नहीं क्या सेटिंग कर रखी है कि आप कोई भी चीज़, जैसे वी चैट आया था तो मैं न्यूज़ देख रही थी, वी चैट में आप चाइना के अगेंस्ट कोई भी मैसेज फॉरवर्ड नहीं कर सकते। वहाँ पे आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आप वी चैट की पॉलिसीज़ का फॉलो नहीं कर रहे हैं, मतलब उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपको वार्निंग दी जाती है कि ऐसा मत करिए। तो बताइए, वो लोग अपनी कंट्री के लिए इतने ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा वो लोग डेडिकेट हैं, तो हम लोग इंडियंस को क्या हो गया है? तो सबसे पहली बात है कि प्रियादीप दी के लिए जिसने भी ये सब कुछ बोला तो वो बिल्कुल गलत बोला। वे जो था आपका बोलने का वो बहुत गलत था। अदरवाइज़ बात तो आपकी सही ही थी, टिकटॉक हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी ऐप हो, शेयर इट हो, यूसी ब्राउज़र, हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे अगेंस्ट ही यूज़ कर रहा है उसको, है ना, हमारी इकोनॉमी के अगेंस्ट। तो ये हम सबको समझना चाहिए। मैं बहुत ही पोलाइटली बोल रही हूँ सारे ही यूट्यूबर्स से कि आप प्लीज़ इन चीज़ों को समझिए। इसके साथ ही मैं यहाँ पर एंड करती हूँ अपना व्लॉग, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए आप लोग भी रेस्ट करिए, सो जाइए जाकर, मैं भी सोती हूँ कि रात हो गई है, रात के 10 बज रहे हैं। ओके, तो घर पर रहिए, सेफ़ रहिए, टेक केयर, बाय बाय।